दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कार्यक्रम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तब लगेगा जब आप इसे समझने का प्रयास करिएगा और जानने का प्रयास करिएगा। अगर आप जब तक इस वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरे मित्रों, कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, तो भविष्यवाणी जानने से पहले अगर माता रानी को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं, तो माता रानी के चरणों में आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि माता रानी ही सबका बेड़ा पार करेगा। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में लंबे समय से परेशानियों का कई दौर चले आ रहे हैं। आपके जीवन में धन दौलत को लेकर, रुपया पैसा को लेकर परेशानी अभी तक समाप्त नहीं हुई है और भी कई तरह की समस्याएं आपके जीवन में चल रही है। लेकिन आपके जीवन काल में सबसे बड़ी समस्या रुपया पैसा को लेकर है और इधर कर्ज भी आपको अलग से परेशान कर रही है। हालांकि आपकी कुंडली, आपकी राशि यह कह रही है आपका अच्छा समय आ चुका है। ग्रहों की चाल और ग्रहों की दशा के अनुसार आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाला है, लेकिन इन बड़े बदलावों का लाभ प्राप्त होना अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, यह आपको तभी प्राप्त होगा। आपको एक छोटा सा कार्य करना है और यह कार्य क्या है मैं आपको वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। आप दिल थाम के बैठे रहिए, क्योंकि मित्रों 5-10 मिनट तो आप यूं ही समय बर्बाद कर देते हैं, इसलिए यह आपका पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करवाती है। तो मित्रों 5 मिनट आप इस वीडियो पे भी समय अवश्य दीजिएगा। तो मित्रों यकीन मानिए, यह वीडियो केवल आपकी समस्याओं का ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत समय लगी है और यह वीडियो इतने महत्वपूर्ण है कि आपकी जिंदगी में हीरे मोती के समान आपके जीवन में जगमगाने वाला है और नई ऊर्जा भरने वाली है। हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है तो ज्ञान से आता है, इसलिए ज्ञान जीवन काल में बहुत ही जरूरी है। तो मित्रों, एक हम आपको आज सूत्र बताने जा रहे हैं। सूत्र है दुख से कैसे छुटकारा पाए। बहुत लोग का प्रश्न रहता है, बहुत लोग आते हैं कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। कई लोग तो हद ही कर देते हैं। बहुत लोग कहते हैं महाराज अब हम थक चुके हैं, मरना पसंद करते हैं, लेकिन हम अब नहीं जी पाएंगे, बहुत हो गया, अब जीना नहीं चाहते हैं, हम अब जीवन का उद्देश्य नहीं बचा है, जीवन में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम मरना चाहते हैं। क्या आपको लगता है आप मरना चाह रहे हैं तथा आपके रास्ते बंद हो चुके हैं? अब हमारा कोई नहीं बचा है। बड़ी बात तो यह है कि परमात्मा भगवान ईश्वर हनुमान जी अगर बोल दे कि चिंता मत करो, बहुत जल्द कृपा होने वाली है, तो आप दौड़ने लगते हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह समय हनुमान बालाजी और माँ काली के कृपा से आपके जीवन काल में 15 दिनों के अंदर इतने बड़े चमत्कार आएंगे कि आपके पैर के पास से जमीन खिसक जाएगा। इसलिए कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप दिल थाम के इस वीडियो में बैठे रहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं लगातार आ रही है। कभी घर पे बीमार पड़ जाते हैं, कभी रुपया पैसा हाथ से निकल जाता है, कोई घर पे बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो किसी न किसी रूपों में आपकी धन संपत्ति बर्बाद हो रही है। कभी परिवार, कभी गोतिया में झगड़ा हो रहा है,
तो इसका वजह राहु और केतु और शनि का बड़ा चाल है। लेकिन कुछ तांत्रिक क्रिया भी आपके आसपास के लोगों ने आपके ऊपर करा के रखा है, जिसके कारण से आपके घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हम आपको ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन संवर जाएंगे। मित्रों, पहला कार्य आपको क्या करनी है, सुबह जैसे ही आप घर में पोंछा लगाते हैं, पोंछा लगाने के बाद घर में गंगा जल अवश्य छिड़के मेरे मित्रों। शाम को पोंछा लगाते समय उस पानी में, जिस पानी से आप पोंछा लगाते हैं, उस पानी में थोड़ी सी नमक की मात्रा डालकर ही पोंछा लगाएं मेरे मित्रों। शनिवार के दिन घर पे खिचड़ी का भोग लगाएं और शनि मंदिर में जाकर नींबू और मिर्ची अवश्य शनि महाराज के चरणों में अर्पित करें और काले चने का दान शनिवार के दिन करना है। और एक आपको महत्वपूर्ण बातें हम बता रहे हैं, दाहिने और बावी का कांटी किसी भी लोहार से बनवा लेना है 5, चारों कोना में एक एक ठोक देना है और एक दरवाजे के मेन चौखट पे। इनसे क्या होगा कि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है वो कभी प्रवेश नहीं करेगी और माँ लक्ष्मी कभी घर से बाहर नहीं जाएगी। घर के बाहर शनि कवच का एक यंत्र आता है, आप वो भी लटका सकते हैं। कुंभ राशि वाले के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बहुत नाराजगी है, इसलिए आप 7 रत्ती के पुखराज या टोपाज का धारण आप कर सकते हैं मेरे मित्रों। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, मेरे जिगर का टुकड़ा, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग 7 रत्ती का टोपाज आप आसानी से धारण कर सकते हैं। कम रेंज में 700-800 रुपये में पत्थर आपको दे देंगे कोई सोनार, और आप उसे ब्रॉन्ज या सोने में भी आप धारण करके पहन सकते हैं मेरे मित्रों। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी रकम लगेगी नहीं, आप इसे धारण कर सकते हैं। और कोई भी अगर स्टोन आप धारण करते हैं तो पिछले वीडियो में मेरे द्वारा एक मंत्र बताया गया है और उस मंत्र के माध्यम से आपको धारण करनी है। और उसका प्रयोग कैसे करना है, किसी भी मंत्र या फिर किसी भी स्टोन को अगर आप धारण करते हैं तो उनको कैसे करें कि एक कटोरा में दूध, शक्कर या गुड़ आप ले लें और उसको अंगुली में, जैसे कि आप पुखराज पहनते हैं तो पुखराज के लिए बुध के दिन क्या करना है, पुखराज और टोपाज अगर पहनते हैं तो आप बुध दिन के सुबह स्नान ध्यान करने के बाद गंगा जल में दूध मिलाकर उसमें डाल दें। बृहस्पति ग्रह का रत्न होने के कारण इसे गुरु को पहनने की सलाह दी जाती है, इसलिए गुरुवार के दिन ओम ब्रीम बृहस्पति नमः की कम से कम 1 माला जाप करने के बाद हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण कर लेना चाहिए। इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि पुखराज धारण करने के बाद बुधवार और गुरुवार के दिन नशा और मांस आदि का सेवन भूलकर भी न करना है। पुखराज गुरुवार के दिन सूर्योदय से लेकर सुबह 10 बजे के बीच किसी भी समय आप धारण कर सकते हैं। 5 अगरबत्ती लेकर बृहस्पति देव के नाम पर जला लें। उसके बाद ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 108 बार जप करते हुए अंगुली को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने के बाद हाथों की तर्जनी अंगुली में धारण कर लें। आपके घर में और आपके हाथ से कभी पैसे दूर नहीं जाएगा। कई बार कुंभ राशि के जीवन काल में घर में बिना बात के कलह कलेश, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इनके लिए ग्रह दोष या वास्तु दोष जैसी समस्याएं भी जिम्मेदार हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए कौन से उपाय आपको करनी चाहिए। दुनिया में परिवार से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इंसान थक हार कर परेशान होकर अपनी समस्या लेकर हमेशा परिवार के पास ही आता है।
हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, लेकिन आपने भी यह महसूस किया होगा कि कई बार आपसे तालमेल बेहतर होने के बाद भी घर में अक्सर कलह और कलेश का माहौल बना रहता है। घर में रोजाना हो रहे इन झगड़ों की वजह से कई बार घर टूट भी जाते हैं। ऐसे में हम आपको कुछ बेहद आसान उपाय बता रहे हैं जिनकी मदद से आपके घर में कलह कलेश का माहौल खत्म हो जाएगा। कलह कलेश दूर करने का आसान उपाय है, जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़े कलह कलेश होते हैं वहाँ पर लक्ष्मी का भी वास नहीं होता है। इसके लिए घर का वास्तु दोष, ग्रह दोष, शनि की कुदृष्टि जैसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इन आसान उपायों की मदद से आप फिर से घर में शांति का माहौल जरूर बना सकते हैं। घर का कलेश दूर करने में कपूर आपकी मदद कर सकता है। रात को सोने से पहले किसी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे गाय के शुद्ध घी में डुबोकर जलाएं। इस उपाय से घर का कलेश दूर होता है और घर में शांति आती है। आप चाहें तो सप्ताह में किसी एक दिन कपूर जलाकर उसका धुआं घर में देने से भी गृह कलेश नहीं होता है, शांति बनी रहती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें और अष्टगंधक जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। इससे भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख शांति आती है। कलह से निपटने में कैंसर का भी उपाय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए चुटकी भर केसर को पानी में मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद पूजा पाठ करें और फिर केसर का तिलक लगाएं। केसर वाला दूध पीने से भी घर में शांति आती है और कलेश नहीं होता है। नमक का उपाय भी घर में कलह और कलेश दूर करने में मदद करता है। इसके लिए घर में पोंछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें और इसी से पूरे घर में पोंछा लगाएं मेरे मित्रों। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वास्तु दोष से भी छुटकारा मिलता है। जिन घरों में हमेशा कलह और कलेश होता है वहाँ पर सुख शांति के लिए महीने में एक बार सत्यनारायण की कथा करवाएं। इससे घर की सुख समृद्धि आपकी पुनः वापस लौट कर आएगी। मेरे मित्रों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको धन की हानि हो रही है, कहा जाता है कि घर का बाथरूम वहाँ का सबसे ज़रूरी हिस्सा माना जाता है। वास्तु की माने तो इसका सही दिशा में होना बेहद मायने रखा है। अगर ये सही दिशा में ना हो तो उस जगह पर वास्तु दोष पैदा हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे पूरे घर की बरकत जाने लगती है। इतनी ही नहीं, घर के सभी सदस्य के जीवन में कई तरह की परेशानियां पैदा होने लगती हैं। ऐसे में बाथरूम से जुड़े वास्तु टिप्स के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो आइए हम जानते हैं बाथरूम से जुड़ी खास टिप्स। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन के सामने या फिर उसके बगल में कभी भी बाथरूम नहीं होना चाहिए। इससे आपके अन्न वाली जगह में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। इसी के साथ बात करें बाथरूम की दिशा की ओर, तो कभी भी दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में बाथरूम नहीं बनवाना चाहिए। इससे परिवार के लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अगर पहले से ही इस दिशा में बाथरूम बना हुआ है तो इसके पास काली वस्तु रख दें। इससे नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा। और वहीं बाथरूम में टॉयलेट सीट हमेशा पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। हमसे कोई गलती हुआ होगा तो आप सभी से क्षमा चाहते हैं।